बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी 9th क्लास का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है। हम पढ़ रहे हैं बच्चे के बेसिक स्टेप कौन कौन से हैं कि जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इससे पहले सबसे हमने पढ़ा था कि उसको रिकॉग्नाइज किस तरह करना है। हमने रिकॉग्नाइज जब करना है उसके बाद उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है, ऑब्जर्वेशन के बाद उसका हाइपोथेसिस बताना है। अब हमारे पास हाइपोथेसिस आ गया है। अब उस हाइपोथेसिस की बेस के ऊपर हम उसमें से उसका कंक्लूजन निकालेंगे, यानी कि हम उसकी डिडक्शन बताएंगे। कहते हैं कि बेटा डिडक्शन की डेफिनेशन है, तो डिडक्शन की जौन सा आपकी बुक पे पैराग्राफ फर्स्ट होगा उसी में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। कहते हैं डिडक्शन आर द लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस। जो हो गया कि ये हम हाइपोथेसिस से क्या करते हैं कि कोई भी रिज़ल्ट जौन सा है, कोई भी कंक्लूजन निकालते हैं। अब उसे कोई भी जौन सा हम निकालेंगे, ठीक है ना, जिसका जो भी रिज़ल्ट होगा हाइपोथेसिस का, उसको कहते हैं कि हम टेस्ट करेंगे थ्रू एक्सपेरिमेंट के साथ। और उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं इफ़ एंड देन की लॉजिक। जैसे कि हम कहते हैं कि जौन सा है ना मलेरिया काज करता है प्लाज्मोडियम। अब इसका मतलब है कि जिस बंदे को मलेरिया है उसके पास होना चाहिए उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम। कहते हैं कि इफ़ अ पेशेंट्स हैव मलेरिया देन इट शुड बी हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। यानी कि अगर किसी भी इंसान को या किसी भी मरीज़ को, किसी भी पर्सन को अगर मलेरिया है तो इसका मतलब है कि उसके ब्लड के अंदर भी फिर प्लाज्मोडियम होना चाहिए, क्योंकि हम हाइपोथेसिस बता रहे हैं कि ये मलेरिया जौन सा किसकी वजह से हो रहा है, प्लाज्मोडियम की वजह से। अब इसके बाद कहते हैं कि ये हमारा डिडक्शन जौन सा ये सही है या गलत है जो होगा वो, उसको फिर हम आगे से बताते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की बेस के ऊपर। अब एक्सपेरिमेंट क्या है, कहते हैं कि टू टेस्ट डिडक्शन, यानी कि जिसके अंदर हम डिडक्शन अपने को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, यानी कि हमारा डिडक्शन जौन सा वो सही है या गलत। अब इसमें कहते हैं बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट के बायोलॉजिस्ट जौन से होते हैं वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ताकि वो देखें कि जो पीछे हाइपोथेसिस हमने दिया था वो ट्रू है या नॉट। क्योंकि जैसे बच्चे हमने हाइपोथेसिस की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, उसमें हमने एक करैक्टरिस्टिक ये भी पढ़ी थी कि ये इट शुड बी फॉल्सिफेबल, जो है ना, कि ये गलत भी हो सकता है। अब वो हमें पता किस तरह चलेगा जब हम उसके रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब कहते हैं कि हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बायोलॉजिस्ट इसके दो ग्रुप्स बनाते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होता है कंट्रोल ग्रुप। हो गया। अब इसमें कहता है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा होगा कि जिसके अंदर कहता है कि अफेक्टेड ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है ना, कि वो वाले जिनको ऑर्गेनिज्म के मलेरिया है या जिनको कोई डिजीज़ है उनके बारे में जिस ग्रुप में हम स्टडी करेंगे उस ग्रुप को कहेंगे हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और दूसरा ग्रुप जौन सा है उसमें अनअफेक्टेड ऑर्गेनिजम्स हैं या अनअफेक्टेड पर्सन है, उस ग्रुप को हम कहेंगे ये कौन सा है, कंट्रोल ग्रुप। उसके बाद जौन सा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट, यानी कि अब एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर जो हमने रिज़ल्ट निकाला था उसको अब हमने इकट्ठा करना है। कहते हैं कि बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल एंड क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, कि अब एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर जौन सा हमारा डाटा आएगा उसको हमने इकट्ठा करना है, उसको एनालिसिस करना है, उसको बताना है कि ये हमारे पास रिज़ल्ट क्या बना है। ठीक है, अपने रिजल्ट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट करेंगे, उन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के हम डिफरेंट रिजल्ट्स जौन से हैं उनको इकट्ठा करेंगे, उनको जांचेंगे। उसके बाद इसमें लास्ट स्टेप है कि अब जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आ गया उस रिज़ल्ट को हम क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, यानी उसको बताएंगे कि क्या रिज़ल्ट हमारे पास आया। अब कहते हैं उस रिज़ल्ट को हम दो तरीक़ों से बता सकते हैं। कहते हैं पब्लिश करते हैं, लिखते हैं उसके बारे में, और दूसरा है टॉक, यानी उसके बारे में बताते हैं। जर्नल्स के अंदर पब्लिश करते हैं, रिसाले बनाए जाते हैं, जो हो गया बुक्स लिखी जाती हैं। उसके बाद टास्क कहते हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की जो सी हमारी मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग्स के अंदर इसका डिस्कशन होती है कि ये जो सा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था उसको हमने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है और उस एक्सपेरिमेंट के जो सा वो हमारा रिज़ल्ट ये आया है। उसके बाद सेमिनार्स किए जाते हैं, ठीक हो गया, मीटिंग्स से रिलेटेड, यानी कि सेमिनार्स कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बाकायदा एक सेमिनार होता है। उस सेमिनार के अंदर बताया जाता है कि हमारा जौन सा रिज़ल्ट है वो ये आया है। तो ये थे हमारे पास बायोलॉजिकल के जौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बेसिक स्टेप्स। ठीक है, आप इनको वन बाय वन जौन से हर स्टेप को याद करना है और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। और इसके साथ साथ इसमें से कोई भी स्टेप जैसे कि रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट या समराइजेशन ऑफ द रिज़ल्ट, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है।
जी बाकी जो सा है वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे।